Hello student, today we will discuss chapter 2 Nutrition in Animal, class 7, part 4. In the previous classes, I also explained about the digestive system and nutrition in animals. So today we also explain about dental caries. What is dental caries? The formation of a small cavity or holes in the teeth. कहता है कि जब हमारे दांतों में छोटे छोटे सुराग हो जाते हैं, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, किसके कारण? ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्शन फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर. तो एक्शन फॉर्मिंग बैक्टीरिया के प्रभाव के द्वारा और हम लोग अपने दांतों को प्रॉपर वे में साफ नहीं करते हैं, जिसे डेंटल कैरीज के नाम से जाना जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इनामेल. व्हाट इज इनामेल? द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड इनामेल. दांत के जो बहुत हार्ड होते हैं और दांत के बाहर का हिस्सा जो होता है, जिसे हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं. टूथ इनामेल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में सबसे हार्ड कोई होता है तो वो है इनामेल. इट इज हार्डर देन इवन बोन. यहाँ तक कि इनामेल जो होते हैं वो बोन से भी शक्तिशाली, मजबूत, कठोर होते हैं. और इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डेंटाइन. The part of tooth below enamel is called dentine. इनामेल के नीचे का जो हिस्सा होता, दांत का वैसा हिस्सा जो इनामेल के नीचे होता है, उसे डेंटाइन के नाम से जानते हैं. डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन. डेंटाइन जो होते हैं वो बोन के समान ही होते हैं. पल्प कैविटी इनसाइड द डेंटाइन. डेंटाइन के अंदर में एक पल्प कैविटी होती है और पल्प कैविटी प्रमुख रूप से इसमें ढेर सारे नर्व होते हैं जो ब्लड वेसल को कंटेन करते हैं और सेंसेशन भी होता है. डेंटल पैलाक्यू. इट द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली. जब दांत को हम लोग पूर्ण रूप से साफ नहीं करते हैं तो दे बिकम कवर्ड विथ a stick yellow layer of food particle. तो दांतों के ऊपर में जो हम लोग खाना खाते हैं, एक स्टिक लेयर के रूप में वो कलेक्ट कर जाता है, जमा हो जाता है. और for a layer over then the alkaline saliva, sorry, if the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a thick yellow layer of food particle and become cells called dental पैलाक्यू. तो दांतों के ऊपर में कवर्ड होते हैं, भोजन खाया हुआ पदार्थ जो जम जाता है, एलोइस हो जाते हैं, जिसे हम लोग डेंटल पैलाक्यू के रूप में जानते हैं. टूथ डिके. क्या? पैलाक्यू कवर द टीथ फॉर्मिंग ए लेयर ओवर देम. द अल्कलाइन सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस ऑफ न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म बाय बैक्टीरिया एंड हेंस टूथ डिके. जो पैलाक्यू जो होते हैं हमारे दांतों पर एक कवर के रूप में बनाते हैं, और जो अल्कलाइन सलाइवा होता है वो टूथ के अंदर तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण एक्शन फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, और ये इसके कारण क्या होता है? टूथ हमारा डिके, झरना शुरू हो जाता है. दांतों के अंदर में खोड़र बन जाते हैं, होल बन जाता, ब्लैकिश हो जाते हैं. नेक्स्ट, नोट में ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली. हमें अपने दांतों को प्रॉपर वे में ब्रशिंग करना चाहिए. आफ्टर ईटिंग फूड रिमूव द पैलाक्यू. भोजन करने के बाद हमारे दांत के ऊपर में जो लेयर बाय लेयर जमे होते हैं उनको साफ करना चाहिए. बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड. बैक्टीरिया अपने बॉडी से एसिड को प्रोड्यूस न करे, इसलिए हमें साफ करना चाहिए. दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैरी और टूथ डिके.
इसके कारण हमारे दांत सड़ने और टूटने से बचता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए फिगर को, ये पार्ट ऑफ ए टूथ, एक दांत का एक हिस्सा बताया गया है। जो आउटर पार्ट क्या कहलाता है हमारा, इनामेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, जो काफी हार्ड होते हैं। और इनामेल के ठीक नीचे होता है डेंटाइन, और इसी के ठीक नीचे होते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में कंटेनिंग नर्व एंड ब्लड वेसल, ढेर सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग नर्व के रूप में, ब्लड वेसल्स के रूप में जानते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहते हैं, और एक गम है मस्कुला है, सॉकेट में रहते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि एंट अमीबा हिस्टोरिटिका के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े होंगे। तो एंट अमीबा हिस्टोरिटिका हैज आल्सो टू स्पीशीज, एंट अमीबा कोलाई एंड एंट अमीबा जिंजलिस। तो एंट अमीबा जिंजलिस also found in the tooth socket in our tail, and it also create a disease known as पायरिया। तो ये क्या होता है, इसी के कारण पायरिया नाम का डिजीज होता है। So all the student request, please like and subscribe. So next topic will be started in next video. Thank you.